नमस्ते, सलाम, टाटा और आदाब। जो भी समझना है समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी है नेहरू, जिसकी आई हैं 12 डिपार्टमेंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन, या कहें कि छोटे छोटे अपडेट। ठीक है, और ये छोटे छोटे अपडेट आपका एक साल बचा सकते हैं यदि आप इनको समझ लेते हैं और उसको फॉलो कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि वीडियो देखने वाले किस डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन मेरा काम है सभी डिपार्टमेंट की सूचनाएं देना जो मुझे मिलती हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी सोर्स से। ठीक है, तो इन 12 में से आपका जो भी डिपार्टमेंट हो उस सूचना को देख लीजिएगा। और शुरुआत करते हैं पहली सूचना से। और ये सूचना किस चीज को लेकर है? ये सूचना पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद हो चुके इंटरव्यू को लेकर है, और पीएचडी इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट आ चुके सिलेक्टेड बच्चों को लेकर भी है। और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनको कब तक एडमिशन लेना है, जिनकी डेट आ चुकी है उसको लेकर भी है। ठीक है, लगभग पिछले 25 दिन के ये नोटिफिकेशन है, क्योंकि हर दिन हर वेबसाइट को चेक करना संभव नहीं है, मेरे ही लिए नहीं, किसी भी यूट्यूबर के लिए और किसी भी कैंडिडेट के लिए भी तो सूचनाएं छूट जाती हैं। लेकिन बहुत सी सूचनाएं वेबसाइट पर ऐसी हैं जो अपडेट हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, लेकिन जो सूचनाओं में बेशक एक दिन का समय बाकी हो, मैं उसका भी आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, पहला डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एंड काउंसलिंग एजुकेशन, जिसको इन शॉर्ट अडल्ट एजुकेशन बोलते हैं। 6 दिसंबर को आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है पीएचडी में सिलेक्ट कैंडिडेट का। पहली सूचना उनके लिए है। 10 दिसंबर 2021 यानी कि 72 से लेकर 96 घंटे का समय है आपके पास। जो भी बच्चे इस डिपार्टमेंट में पीएचडी में सिलेक्ट हुए हैं 10 दिसंबर तक अपनी फीस को सबमिट कर देंगे, और साथ ही साथ में फिजिकल मोड में आपको यूनिवर्सिटी जाना है अपने डॉक्यूमेंट, अपने सोनॉप्सिस, फेस स्लिप की कॉपी को सबमिट करने के लिए फिजिकल मोड पे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 बच्चों का हुआ है इसमें चयन, इस बात का भी आपको जानकारी होगी। और एक चीज, मान लीजिए आपने 10 दिसंबर तक फीस को तो सबमिट कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पहला अपडेट था। दूसरा अपडेट थोड़ा कम समय के लिए है। डिपार्टमेंट है इंग्लिश। कौन सा है? इंग्लिश डिपार्टमेंट है। इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान दें, आप लोगों का एंट्रेंस हो चुका है ना? सॉरी, गलती हो गई। एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों का इसमें रखा गया है 9 दिसंबर को। कब रखा गया है? 9 दिसंबर को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ये बात आपको पहले से मालूम थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और नई बात यह है, कोविड का रिपोर्ट साथ लेकर जाइएगा कि आप कोविड नेगेटिव हैं, और साथ ही साथ में आरटीपीसीआर करवा लीजिएगा यदि कोविड रिपोर्ट नहीं है पिछले 72 घंटों तक का। ठीक है, यदि आपका कोविड का कोई डोज लगा है, पहला या दूसरा, उसका प्रूफ साथ रखिएगा। एक और चीज, 9 को एंट्रेंस है, 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, वो भी ऑफलाइन माध्यम से है, और एंट्रेंस भी ऑफलाइन, इंटरव्यू ऑफलाइन। ठीक है, ये आपको पहले से मालूम है। और एक चीज क्या कहें, कोविड प्रोटोकॉल को खासकर कहा है गवर्नमेंट ऑफ मेघालय का जो भी ऑर्डिनेंस है उसको ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे। अब चलते हैं तीसरे नोटिफिकेशन पे, जो कि आज सुबह डाला गया है, लेकिन डेट कल की है नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन थोड़ा सीरियस है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का है, और ये 7 दिसंबर को ही आया है, वेबसाइट पर 6 की डेट है। फिजिक्स में 2 बच्चों का चयन हुआ है। अब ये वेटिंग लिस्ट में हुआ है, बैकडोर एंट्री हुआ है, मुझे नहीं मालूम है। एक ओपन कैटेगरी में है, और एक विद्यार्थी का नाम है जिसमें लिखा है SC/ST ओपन कैटेगरी, ओबीसी। ठीक है, इन दो विद्यार्थियों के लिए सूचना ये है कि इन लोगों ने जब एडमिशन लिया होगा ना, तो अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करे थे। ठीक है, इन 2 विद्यार्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करे हैं। कौन से विद्यार्थी है नाम नहीं बता सकता हूं प्राइवेसी की वजह से। हाँ, लिस्ट का लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। इन दोनों विद्यार्थियों को क्या करना है, 7 से लेकर 11 फरवरी 2022, गलती हो गई, 7 से लेकर 11 फरवरी 2022 तक अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी डिपार्टमेंट में सबमिट करनी होगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, जिनका ये चयन हुआ है फिजिक्स में, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। अगला नोटिफिकेशन जो कि, अरे इंग्लिश का देखो, दोबारा नोटिफिकेशन है। इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम जल्दी होने वाला है, इसीलिए इंग्लिश हो गए हम लोग। अगला डिपार्टमेंट है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। ठीक है, मानव विज्ञान के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसमें 2 डिपार्टमेंट हैं अलग अलग ना। तो इसमें हाँ, ये है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इन दोनों डिपार्टमेंट में 6 एक में 6 और एक में 5 बच्चों का चयन हुआ है पीएचडी के लिए। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब एक दूसरी खबर आपके लिए, आप लोगों को अपनी फीस को सबमिट कर देना है 10 दिसंबर 2021 तक।
और अपने विभाग की एक ईमेल आईडी इसमें दी है CLAREEN08@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने फीस स्लिप की कॉपी को सबमिट करना है या भेजना है, स्कैन करना है, ठीक है। वो भी 10 दिसंबर तक भेजना है। इसके अलावा इसमें एक डेट और दी गई है आपको इसमें, हाँ, एक चीज और इसमें कही गई है कि ओरिजिनल फीस की जो स्लिप है उसकी फोटोकॉपी अपने सभी डॉक्यूमेंट सनॉप्सिस यूनिवर्सिटी में फिजिकल मोड पर जाकर 14 फरवरी शाम 5 बजे तक सबमिट करना है, सॉरी 4 बजे तक। फिर कंफ्यूज ना होइएगा, सुन लीजिएगा, फिर से मैं बता देता हूं। यह है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जिन भी बच्चों का एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है 11 बच्चों का, उन बच्चों को अपनी ऑनलाइन माध्यम से फीस को सबमिट करना है या ऑफलाइन जैसे भी करेंगे उस फीस स्लिप का कॉपी ईमेल के माध्यम से 10 दिसंबर तक आपको भेजना है। और साथ ही साथ फिजिकल मोड पे फीस स्लिप की कॉपी ओरिजिनल फोटोकॉपी के साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, सनॉप्सिस, एडमिशन का प्रूफ, ये सब आपको फिजिकल मोड में जाकर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में 14 दिसंबर शाम 4 बजे तक सबमिट करना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपका भी एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। एक और जानकारी है आप लोगों के लिए, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि यदि आप किसी जॉब में वर्तमान में कार्यरत हैं, तो उसका एक NOC आपको सबमिट करना होगा, वह भी 14 दिसंबर 2021 शाम 4 बजे तक, ठीक है। अगला नोटिफिकेशन की हम चलते हैं, जो कि है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी की तरफ से 11 नवंबर का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट दी गई है कल, यानी कि 8 दिसंबर सुबह 10 बजे से 8 दिसंबर 2021 सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और बात आप लोगों के लिए, 8 दिसंबर को सुबह 10 से 11 एंट्रेंस है और 8 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे से आप लोगों का इंटरव्यू है, यानी कि साक्षात्कार है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और साक्षात्कार में पहुंचने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा में 45% रिजर्व कैटेगरी को और जनरल OBC कैटेगरी को 50% नंबर लाने होंगे, नहीं तो आप इंटरव्यू के लिए नहीं एलिजिबल होंगे। 8 दिसंबर 1:30 बजे से डिपार्टमेंट ऑफ एग्री बिजनेस एंड फूड टेक्नोलॉजी के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। विशेष रूप से ऑफलाइन माध्यम से एंट्रेंस, ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू होगा। PPT और सिनॉप्सिस को तैयार रखिएगा। इंग्लिश माध्यम में एंट्रेंस होगा, इंग्लिश माध्यम में इंटरव्यू होगा और इंग्लिश माध्यम में आपको ही अपना PPT भी सबमिट करना होगा। जो बच्चे एंट्रेंस के लिए बुलाए गए हैं उनकी लिस्ट दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को आप ओपन करके देख लीजिएगा। इंटरव्यू का वेन्यू और एंट्रेंस का वेन्यू भी सुन लीजिए। डिपार्टमेंटल हॉल, डिपार्टमेंट ऑफ एग्री मैनेजमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी, नेहरू ट्रुआ कैंपस। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। चलते हैं अगला नोटिफिकेशन। अगला डिपार्टमेंट मेरी स्क्रीन पर है, जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। 8 दिसंबर 2021 को डिपार्टमेंट ने क्या रखा है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है इसमें, हाँ, 8 दिसंबर तक आप लोगों को अपनी फीस सबमिट करनी है, ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करनी है, ऐसा ही लिखा है ना, डिपॉजिट एडमिशन फीस, ठीक है, हाँ। 8 दिसंबर 2021 समय नहीं बताया गया है, आप लोगों को अपनी फीस सबमिट करनी है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में। जिन भी 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको ईमेल से अपने डॉक्यूमेंट भी भेज देने हैं। अगला डिपार्टमेंट और नोटिफिकेशन है मेरी स्क्रीन पर, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव स्टडीज। 29 नवंबर का नोटिफिकेशन है, जिसके अनुसार जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस डिपार्टमेंट में, उन सभी को 10 दिसंबर 2021 तक अपनी फीस को सबमिट कर देना है। 10 दिसंबर 2021 तक सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपनी फीस को सबमिट कर देना है। और यदि 10 दिसंबर तक आप अपनी फीस को सबमिट नहीं कर पाते तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट में जिन 2 बच्चों का नाम है उनको हो सकता है एडमिशन दे दिया जाए, ठीक है। एक SC एक ST, क्योंकि जो एडमिशन हुआ है 3 बच्चों का वो तीनों के तीनों ST कैटेगरी के हैं और जो वेटिंग लिस्ट में नाम है उसमें एक बच्चा ST का है, एक SC का है, लेकिन एडमिशन दोनों का हो सकता है। यदि 10 दिसंबर 2021 तक सिलेक्टेड तीनों बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, किसी कारण से कैंसिल करवा लेते हैं, तो इनको चांस मिल जाएगा, इनके लिए भी निराश होने की बात नहीं है। अगला डिपार्टमेंट और नोटिफिकेशन है मेरी स्क्रीन पर, जिसका नाम है ज्योग्राफी, जिसे बोलते हैं भूगोल। वो अलग बात है, विश्व का भूगोल बिगड़ा हुआ है और भैया मेघालय का भी बिगड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है, 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। सिलेक्टेड कैंडिडेट 2 है और वेटिंग लिस्ट में भी 2 कैंडिडेट है, ठीक है।
2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनको मुबारकबाद। जो बच्चे वेटिंग में, निराश मत होइए। यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट 15 दिसंबर 2021 तक अपनी फीस को सबमिट नहीं करते हैं, यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के 15 दिसंबर तक अपनी फीस को सबमिट नहीं करते हैं, तो जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको एडमिशन ऑटोमेटिकली दे दिया जाएगा। तो वो बच्चे भी वेट करते रहे। दुआ मत करिए कि सिलेक्टेड वाला एडमिशन ना ले, दुआ ये करिए कि हो सकता है उनका कहीं और एडमिशन हो जाए, तब एडमिशन कैंसिल करवाएं, या हो सकता है कोई अलग इश्यू निकल जाए, ठीक है। लेकिन किसी के लिए दुआ मत कीजिए कि बेचारा वो फीस सबमिट ना करे तो हमारा एडमिशन हो जाएगा ना। आपसे ज़्यादा योग्यताएं थी उनके अंदर, एंट्रेंस इंटरव्यू में और पीपीटी सिनॉप्सिस में, तभी उनका एडमिशन हुआ, आपकी थोड़ी कम रह गई होगी, ठीक है। तो अच्छी दुआएं कीजिए, आपको भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। और 15 दिसंबर तक फीस सबमिट करनी है, और 4 फरवरी से डिपार्टमेंट ऑफ भूगोल का कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पर जो आ चुका है उसका नाम है जियोलॉजी नहीं है, जियोलॉजी है, GEOLOGY। ये डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है, 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, जिसके अनुसार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट, वेन्यू और मोड आ गया है, ठीक है। वेन्यू तो आपका वही है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, नेहरू यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। डेट है 13 दिसंबर, दिन है मंगलवार, दिन है सोमवार, और समय है सुबह 11 बजे का, ठीक है। इस डेट टाइम पर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है, ऑफलाइन माध्यम से एग्जाम होगा। ऑफलाइन माध्यम से ही आपका, इंटरव्यू के बारे में नहीं आई ये सूचना, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। 8 बच्चे चयनित हुए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। कोविड का और मेघालय गवर्नमेंट के गाइडलाइंस, कोविड के साथ साथ का ध्यान रखिएगा और एंट्रेंस देने जाएंगे तो मैंने बताया ना, कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, कोविड का डोज लगा है नहीं लगा है, लगा है तो कौन सा लगा, उसका सर्टिफिकेट, ये साथ लेकर आप लोग जाएंगे। इस बात का रखेंगे विशेष ध्यान। फिर से कर देते हैं रिपीट, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के बच्चे 13 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हॉल नंबर 1 डिपार्टमेंट जियोलॉजी नेहरू यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। लास्ट डिपार्टमेंट जो मेरी स्क्रीन पर आया है, 3 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? हाँ, डिपार्टमेंट का नाम है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र से निकला हुआ विषय है। यदि आप अर्थशास्त्र को समझना चाहते हैं तो स्टैटिक्स को समझ लीजिए, बहुत फायदे में रहेगा। निर्मला सीतारमण वर्तमान में इसके विशेषज्ञ है, सो कॉल्ड, ठीक है। चलिए हम कहाँ आते हैं, हम इसमें आते हैं। एंट्रेंस और इंटरव्यू का शेड्यूल आया है इसके अनुसार। 10 दिसंबर को सुबह 10 साढ़े 10 बजे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स के बच्चों का। कब? 10 दिसंबर सुबह 10:30 बजे 2021, 22 नहीं, 2021 10 दिसंबर। वो अलग बात है कि दिसंबर 2019 में भी कुछ हुआ था देश में ना, 26 दिसंबर को। कमेंट करके बताइए क्या हुआ था, और उसी को आज हम आपदा के रूप में झेल रहे हैं, ठीक है। लिंक आपको दे दिया है। 10 दिसंबर सुबह 10:30 बजे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स के बच्चों का पीएचडी की प्रवेश परीक्षा रखी गई है। साथ साथ में 10 दिसंबर को दोपहर 2 बजे आप लोगों का इंटरव्यू भी रखा गया है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग सुन लेंगे, समझ लेंगे, और कुछ है नहीं। इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होगा, एंट्रेंस भी ऑफलाइन होगा, वेन्यू रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स नेहरू शिलोंग यूनिवर्सिटी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सिनॉप्सिस, सभी आईडी प्रूफ, सभी डॉक्यूमेंट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आप एग्जामटेड कर रहा हूँ, नेट है, जेआरएफ है, एमफिल है, आरजेएनएफ है, एमएनएफ है, या आईसीआर, आईसीपीआर, आईसीएसआर कोई फेलोशिप प्राप्त होल्डर है, उसके सर्टिफिकेट साथ लेकर जाइएगा। टीएडीए नहीं दिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ साथ लेकर जाइएगा। यदि आप किसी जॉब की कैटेगरी में आते हैं तो एनओसी, नॉट ओनली जियोलॉजी डिपार्टमेंट या पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है, एंट्रेंस इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो अपना, अगर आप जॉब कैटेगरी के थ्रू आपने अप्लाई किया है तो एनओसी साथ रखिएगा, ओरिजिनल, और किसी ना किसी से साइन होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी छोटी मोटी जानकारियां जो मैंने आपको दी। पता नहीं कितना आपने सुना और कितना मैं समझा पाया, लेकिन जितना भी आपने सुना और जितना भी मैं समझा पाया उसके लिए आपको, मुझे दोनों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मिलता हूं आपसे पुनः एक और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिएगा, प्रकृति, परिवार और संविधान की इज्जत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।